morning, all of you. Today we are going to discuss the topic diff integration is useful special cases पार्ट बी. आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट बी का, जहाँ पे यूजफुल स्पेशल केसेस होंगे डिफ इंटीग्रेशन के. तो द क्वेश्चन यू आर टेकिंग टाइम, यू विल गेट हार्डली 4 to 5 सेकेंड इन ईच क्वेश्चन. तो ये याद रखने का है कि जहाँ आपको परेशानी आती है, अगर इसे आप गौर से देखेंगे, इफ यू आर वाचिंग रेगुलरली एंड इफ यू आर वाचिंग सिंसियरली, seriously, you will get hardly 4 to 5 seconds to solve this question. बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान टेक्निक इसे बनाने का. मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, एक कंडीशन लिखता हूँ और क्वेश्चन भी रहेगा. ये आपके पास रहेगा साइन mx साइन nx dx 0 to पाई. क्या करने का इसे कुछ नहीं करने का. यहाँ दो केस लिखता हूँ अच्छे. यहाँ फर्स्ट केस लिखता हूँ, ये 0 condition if m does not equals to n, but m and n must belongs to natural number. m और n हमारे पास हर हाल में इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए, जिससे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर में पॉजिटिव क्यों आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. अगेन ये वैल्यू हो गया π/2 कब, if m equals to n belongs to होल नंबर, दिस वन. अगर ऐसा रहे तो आप इसे क्या करेंगे, π/2 करेंगे. रीजन क्या, क्यों रीजन हुआ, इसका मतलब हो गया सेकंड केस की बात करें. अगर अपन सेकंड केस की बात करें तो ये हो गया साइन स्क्वायर mx dx 0 to पाई. इसे ठीक करना होगा तो इसे लिख सकते 1 minus cos 2mx by 2. अब इसे ठीक करेंगे तो ये हो गया 1/2 of dx minus 1/2 of cos 2mx dx 0 to पाई. ये 0 to पाई, तो ये पार्ट हो गया आपका π/2 और ये पार्ट आपका 0 हो गया, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin पाई 0 sin 0 0. इसकी बात करेंगे 0 हो गया. यहाँ से कंडीशन क्या मिला, यहाँ से कंडीशन मिलता है, यहाँ से कंडीशन आपके पास मिला 1 कि sin स्क्वायर x dx 0 to पाई, cos स्क्वायर x dx 0 to पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू अपने पास हो गया π/2. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करेंगे. साइन स्क्वायर 21 ऑफ x, अगर इसकी बात करेंगे dx 0 to पाई, अगेन आंसर इज π/2 ओनली, नथिंग एल्स. तो आंसर केवल हमारे पास क्या आएगा, π/2 आएगा. अब हमने पहले कहा यहाँ पे mx n दे दिया, n का वैल्यू कुछ भी हो, होल नंबर के फॉर्म में कुछ भी हो सकता, तो इसमें लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर kx dx 0 to पाई इट बिकम्स π/2 कब, जब k बिलोंग्स टू इंटीजर बट नॉट 0. 0 छोड़कर कुछ भी इंटीजर रहे, इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो गया π/2. अब इसे जरा से आगे बढ़ते हैं. अब इस पार्ट को अपन आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 3 आते हैं. तो 3 क्या बोलता है, अगर हमारे पास cos x है और cos 3x है, अब इसका आंसर क्या हो गया 0 to पाई में. आप सीधे लिख दो 0, बिकॉज यहाँ पे x है, यहाँ 3x है, m और n आर डिफरेंट, सो आंसर इज 0. चेक कर सकते हैं आप, ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका 0 हो गया. इस पैटर्न पे मैं लिखता हूँ वापस cos, वहाँ लिख देगा क्या 2019x एंड cos 2021x dx, यहाँ हो गया पाई. पहले का ये जो पार्ट हमारे पास है, ये जो पार्ट अपने पास है, ये दोनों क्या डिफरेंट पार्ट है, इसके लिए क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 0. अब इसमें लिखता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ cos x cos 2x, अगर 0 to पाई है, आप जानते हो यहाँ तक 0. अगेन मैं लिख देता हूँ cos 2 स्क्वायर x dx, अगर इसको ऐड भी करोगे तो यहाँ 4 नहीं आ सकता, किसी दो का डिफरेंस किसी में नहीं आ सकता. अगेन आंसर इज 0. इस पैटर्न पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x cos 2 का पावर n x
dx, ये रहेगा 0 to पाई एंड फाइनल आंसर इज 0। इसका आंसर क्या हो गया फाइनली? इसका आंसर हो गया 0। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीका से देखता हूँ। अब इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में लिखता हूँ मैं 5 नंबर में, अगर ये क्वेश्चन रहेगा cos x, cos 2x एंड cos 3x। अब ये चेक करेंगे आप, इस दो का सम यहाँ पे आ गया, दिस, यहाँ लिमिट हमारे पास 0 से पाई है। अब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर तो पहले से जब 2 लगाएंगे आप, ताकि 2 cos a cos b के फॉर्म में आ जाए, तो 1/2 पहले आ गया और बाकी के लिए हो गया π/2, आंसर हो जाएगा π/4। ये आपका आंसर हो गया। तो हमेशा ध्यान देना है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या दे देगा? एग्जाम में देगा cos 1009x, cos 1011x, cos 2020 of x dx। ये क्वेश्चन देगा 0 to पाई। आप देखते हैं इस दोनों का सम यहाँ पे है क्या? इस दोनों का सम करोगे, यहाँ पे आ गया, ठीक है, या इस दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया। तो किसी दो नंबर्स जो आपके पास एंगल है उसका अगर सम हमारे पास थर्ड में आ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो गया? हाफ इंटू, अगला आ रहा है π/2, ये आंसर हो गया π/4, ये आंसर हो गया। सो दिस इज द टेक्निक, यू हैव गॉट दिस पॉइंट। तो ये क्वेश्चन है, ये टेक्निक था, ये तरीका था क्वेश्चन को बनाने का, जहाँ क्वेश्चन बच्चों को यहाँ लेंदी लगता है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और देता हूँ आपके लिए 7 नंबर। ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ, sin 2 का पावर nx dx अपॉन sin x 0 to पाई। ये क्वेश्चन IIT में आया क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं आपको याद होगा, इससे पहले ब्रेक करते हैं, इससे ब्रेक करते हैं, इससे फॉर्म में लाते हैं। इसे जैसे ही ब्रेक करते हैं इसे, ये ब्रेक क्या होता है? यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 का पावर n बाहर आ गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया sin x, ये हो गया cos x, cos 2x डॉट डॉट कहाँ तक? cos 2 का पावर n माइनस 1x dx हो गया, अपॉन sin x आ गया, ये sin x कैंसिल, 0 to पाई। इसका आंसर तो 0 ही होना है। sin x कैंसिल हो गया, अगेन ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, सिमिलर क्वेश्चन हो गए। तो व्हाट यू हैव वाज, आपने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया? हर वो क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो, और अक्सर क्वेश्चन ऐसे टकराते हैं IIT एग्जाम में, खास करके मेंस में, तो वहाँ आपको अब टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइम लेना नहीं पड़ेगा। वहाँ कम से कम मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि द क्वेश्चन यू आर डूइंग इन ए पेज यू कैन डू इन 9। हर वो क्वेश्चन को जिसे आप लंबे लंबे पे एक पेज बनाते हैं, जहाँ आप टाइम डिवोट करते हैं, उसे कम से कम टाइम में हार्डली 4-5 सेकंड में कर लें। तो थैंक यू माय डियर। ओके, जस्ट अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।